काली हवाओं का गांव। राजस्थान की रेतीली जमीन पर बसे एक गांव का नाम था कालाबास। गांव छोटा था, मुश्किल से 50 घर। चारों तरफ रेगिस्तान और बीचों बीच एक प्राचीन कुआं, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी गहराई अनंत है। गांव में सूरज ढलते ही अजीब सी बेचैनी फैल जाती। लोग अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, जैसे किसी तूफान का इंतजार हो। लेकिन यह तूफान साधारण नहीं था, यह था काली हवा। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि हर अमावस्या की रात को यह हवा चलती है, और जब यह हवा उठती तो किसी एक की मौत तय हो जाती। कभी किसी का बच्चा, कभी जवान, कभी बूढ़ा। हवा किसी पर दया नहीं करती। लोग कहते थे कि इस हवा में इंसानी आवाज़ें मिलती हैं। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे बच्चों को बचा लो। और सुबह जब सूरज निकलता तो गांव के बीचों बीच किसी न किसी की लाश पड़ी होती है। इतना डर से विकृत की पहचानना मुश्किल हो। गांव का डर। गांव के बाहर के लोग अक्सर पूछते, कालाबास खाली क्यों नहीं कर देते? लेकिन गांव वाले कहते, हम चाहे कहीं भी जाएं, काली हवा हमें ढूंढ लेती है। यह श्राप है, भागकर नहीं बच सकते। नया मोड़। कहानी शुरू होती है आरव से, शहर का एक युवक जो पत्रकार था। उसे इस गांव की कहानी सुनकर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, यह सब अंधविश्वास है, मैं जाकर सच सामने लाऊंगा। आरव कैमरा, रिकॉर्डर और अपना नोटबुक लेकर कालाबास पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर घबरा गए। सरपंच ने कहा, बेटा, यहाँ ज्यादा देर मत रुकना, अमावस्या पास है, काली हवा पर मजाक मत करना। लेकिन आरव हंस पड़ा। हवा कभी किसी को मार सकती है? ये तो दिमागी भ्रम है। गांव वाले चुप हो गए। उन्होंने पहली बार किसी बाहरी को इतनी चुनौती देते देखा। उसी रात जब चांद धीरे धीरे डूब रहा था और काली रात उतर रही थी, आरव ने अपना कैमरा कुएं के पास लगाया। उसने ठंडी हवा को महसूस किया और मुस्कुराया। देखते हैं ये काली हवा कैसी होती है। पर कुछ देर बाद हवा का झोंका आया, लेकिन उसमें सिर्फ सरसराहट नहीं थी, बल्कि किसी की धीमी फुसफुसाहट थी। आरव, तुझे हम बुला रहे हैं। आरव का दिल पहली बार। कुएं की आवाज। आरव कैमरे के सामने बैठा था। रात गहराती जा रही थी। हवा सामान्य थी, लेकिन अचानक उसकी रफ्तार तेज हो गई। कुएं के पास बैठते ही उसे ऐसा महसूस हुआ मानो हवा के साथ कोई धीमी फुसफुसाहट कानों में घुस रही हो। वो शब्द साफ नहीं थे, लेकिन उसमें उसका ही नाम था, आरव। आरव। आरव ने चौंक कर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई इंसान नहीं था। उसने कैमरा चेक किया, लाल लाइट जल रही थी, सब रिकॉर्ड हो रहा था। सरपंच की चेतावनी। अगली सुबह आरव गांव वालों को फुटेज दिखाने गया। कैमरे में साफ दिखा, हवा के झोंके के साथ मानवीय चीखें और फुसफुसाहटें रिकॉर्ड हुई थीं। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। सरपंच ने गुस्से में कहा, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, अब तूने आत्माओं को जगा दिया है। अमावस्या में 2 ही दिन बचे हैं, तुझे यहां से तुरंत जाना चाहिए। लेकिन आरव का पत्रकार मन पीछे हटने वाला नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर यह सच है तो मैं ही इसे साबित करूंगा। दुनिया को दिखाऊंगा कि यह गांव सिर्फ अंधविश्वास में जी रहा है। आधी रात का हादसा। उस रात फिर आरव अकेला निकल पड़ा। उसने गांव के पुराने हिस्से में कदम रखा, जहां टूटी फूटी झोपड़ियां थीं। वहां की हवा बाकी जगह से ज्यादा ठंडी थी। अचानक उसे लगा मानो हवा उसके चारों तरफ घूम रही हो। उसकी रिकॉर्डर मशीन में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। प्यास, बहुत प्यास, हमें छोड़ दो, कुएं में देखो, कुएं में। आरव का शरीर कांप गया। उसने कांपते हाथों से कैमरा घुमाया और कुएं की तरफ फोकस किया। कुएं का पानी शांत था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसमें एक औरत का चेहरा उभर आया। सफेद आंखें, काले होंठ और खून से सना माथा। आरव चीख पड़ा और पीछे हटने ही वाला था कि हवा का झोंका और तेज हो गया। जैसे ही उसने महसूस किया, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वह हाथ अब भी उसकी गर्दन पर दबाव डाल रहा था, मानो कोई अदृश्य ताकत उसका गला घोंट रही हो। नया रहस्य। किसी तरह भागते हुए वह सरपंच के घर पहुंचा। गांव वाले जमा हो गए। आरव ने हाँफते हुए कहा, कुएं में एक औरत, उसका चेहरा मैंने देखा। गांव की बूढ़ी औरतें रोने लगीं। सरपंच ने गंभीर होकर कहा, अब तू सच्चाई सुन ले। उस कुएं में 100 साल पहले हमारी ही एक औरत को जिंदा गाड़ा गया था। तभी से उसकी आत्मा इस गांव पर काली हवा बनकर मंडरा रही है। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब यह सिर्फ श्राप की रात। आरव सरपंच की बात सुनकर सन्न रह गया।
जिंदा गाढ़ा गया? क्यों? उसने कांपती आवाज में पूछा। सरपंच की बूढ़ी आंखें नम हो गईं। वो औरत, उसका नाम था सुरम्या। बहुत खूबसूरत थी, लेकिन लोगों ने उस पर जादूटोना और तांत्रिक विद्या का इल्जाम लगाया। गांव के पंडित ने कहा कि वो औरत अशुभ है, अगर जिंदा रही तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। उस रात अमावस्या थी और हमने उसे कुएं में धकेल दिया। उसकी चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं। गांव की औरतें रोने लगीं। आरव का दिल बैठ गया। अब उसे समझ आया कि ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि किसी निर्दोष आत्मा का प्रतिशोध है। अमावस्या की तैयारी। अगली रात अमावस्या थी। गांव वाले पहले से ही अपने घरों को ताले और लोहे की सलाखों से बंद करने लगे। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन आरव, उसने ठान लिया था कि वह इस बार पूरा सच कैमरे में कैद करेगा। उसने सरपंच से कहा, अगर ये श्राप है तो किसी न किसी को इसे तोड़ना होगा। मैं भागूंगा नहीं। सरपंच ने गुस्से में कहा, तो याद रख, अगली लाश तेरी होगी। अमावस्या की रात का अंधेरा गांव पर उतर आया। चारों तरफ सन्नाटा था। आरव अकेला कैमरा लेकर कुएं के पास बैठा। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया। धीरे धीरे वो झोंका चीखों और कराहों में बदलने लगा। आरव, आरव, हमें बचा लो, हमें खून चाहिए। एक और बलि। आरव का कैमरा हिलने लगा। स्क्रीन पर अजीब अजीब चेहरे उभर रहे थे, कभी बूढ़े, कभी बच्चे, कभी औरतें। लेकिन फिर अचानक सब शांत हो गया। आरव ने राहत की सांस ली। उसी समय कुएं का पानी उबलने लगा। पानी से धीरे धीरे सफेद कपड़ों में लिपटी सुरम्या की आत्मा बाहर निकली। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं था, बल्कि जलती हुई नफरत थी। उसने हवा के साथ चीखकर कहा, आज फिर एक बलि होगी। आज फिर एक आत्मा मेरी बनेगी। हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ टूटने लगे। घरों की खिड़कियां झनझना उठीं। गांव वाले अपने घरों में दुबके दुआएं पड़ रहे थे। आरव ने कांपते हाथों से कैमरा उसके सामने ताना और चिल्लाया, मैं सच्चाई दुनिया को दिखाऊंगा, चाहे तू मुझे मार भी दे। सुरम्या की आत्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में सिर्फ बलि की रात। सुरम्या की आत्मा कुएं से बाहर निकल आई थी। उसकी साड़ी हवा में लहर रही थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन को छूने का कोई निशान नहीं था। आरव के सामने खड़े होकर उसने लंबी हंसी छोड़ी। तू सच देखना चाहता है तो देख मौत कैसी होती है। हवा का तांडव। गांव में तेज आंधी चलने लगी। छप्परों की छतें उड़ने लगीं। दीवारें कांप उठीं। बच्चों की रोने की आवाज़ें हवा में मिलकर एक भयानक कोरस बना रही थीं। आरव कैमरे को कसकर पकड़कर खड़ा रहा। उसने सोचा, अगर आज बच गया तो पूरी दुनिया को ये फुटेज दिखाऊंगा। लेकिन तभी अचानक हवा ने उसका कैमरा उड़ा दिया। कैमरा कुएं में गिरकर पानी में डूब गया। सुरम्या चीखकर बोली, तेरी दुनिया अब कुछ नहीं देख पाएगी। आज सिर्फ तू देखेगा और तेरी आखिरी सांस देखेगी। आरव का साहस। आरव घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और जोर से कहा, अगर तुझ पर जुल्म हुआ तो मैं तेरा सच सबके सामने लाऊंगा, लेकिन तू निर्दोष लोगों की जान लेकर सही नहीं कर रही। सुरम्या कुछ पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में पल भर को दर्द झलक गया, लेकिन अगले ही पल वह और भी भयानक रूप में बदल गई। उसके बाल सांपों की तरह हवा में लहराने लगे। चेहरा काला पड़ गया और उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी, मुझे इंसाफ चाहिए और इंसाफ बिना खून के नहीं मिलेगा। बलि का समय। अचानक हवा ने आरव को पकड़ लिया। वो जैसे किसी अदृश्य पंजे में फंस गया हो। उसका शरीर हवा में लटक गया। सांसें टूट रही थीं। गांव वाले अपने घरों की खिड़कियों से झांक रहे थे। कोई बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सरपंच की बूढ़ी आवाज़ गूंजी, हे माँ, उसे छोड़ दो। अगर हमने तुझ पर जुल्म किया था तो हम ही दोषी हैं। उसे बख्श दे। सुरम्या का सिर सरपंच की तरफ घूम गया। उसकी आंखों से आग की लपटें फूट पड़ीं। हाँ, तू था उनमें से। तूने ही मुझे कुएं में धकेला था। और अगले ही पल सरपंच का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। हवा ने उसे बाहर खींच लिया। वह चीखता रहा, लेकिन हवा ने उसे उठाकर सीधे कुएं में गिरा दिया। मौन का पल। हवा अचानक शांत हो गई। आरव जमीन पर गिर पड़ा, हाँफते हुए अपनी सांसें संभालने लगा। गांव में सन्नाटा फैल गया। सुरम्या का चेहरा फिर से पानी में उतर गया, लेकिन जाते जाते उसकी फुसफुसाहट गूंजी, यह सिर्फ शुरुआत थी अभी, और खून बाकी है। अधूरा श्राप। सरपंच की मौत के बाद गांव में मातम छा गया। लोगों ने उसकी लाश तक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुएं में सिर्फ काला पानी उबलता मिला। सरपंच जैसे हवा में समा गया हो। यह गांव के बूढ़े लोग चिल्लाने लगे, ये श्राप अब नहीं रुकेगा। अब हर अमावस्या पर और भी खून बहेगा। बच्चों को औरतों ने घरों में बंद कर दिया। मर्दों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। हर कोई फुसफुसा रहा था,
अब किसकी बारी है? आरव की जिद। आरव ने सोचा कि सरपंच की मौत के बाद लोग सच मान लेंगे, लेकिन गांव वाले और भी डर गए। कोई उससे बात करने को तैयार नहीं था। वो अकेला सरपंच के घर गया। दीवारों पर पुराने पीले पड़े कागज चिपके थे। एक कोने में मिट्टी के बक्से से उसने कुछ दस्तावेज निकाले। उसमें लिखा था, सुरम्या को श्राप दिया गया, जब तक हर दोषी की आत्मा उसकी तरह कुएं में नहीं समा जाएगी, तब तक उसकी आत्मा शांति नहीं पाएगी। आरव ने कांपते हुए पढ़ा। इसमें सिर्फ सरपंच का नाम नहीं, आधा गांव शामिल था। उसके माथे पर पसीना आ गया। इसका मतलब था कि काली हवा तब तक नहीं रुकेगी जब तक पूरा गांव मौत के हवाले नहीं हो जाता। गांव की बूढ़ी औरत, उसी समय एक बूढ़ी औरत जिसका नाम चंपाबाई था, आरव के पास आई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा। उसने कहा, बेटा, तू बाहर से आया है, तुझ पर कोई पाप नहीं, लेकिन अगर तू यहां रहा तो तुझे भी नहीं छोड़ेगी। आरव ने धीरे से पूछा, इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका है? चंपाबाई ने कांपते हुए कहा, एक ही तरीका है, सुरम्या की आत्मा को न्याय दिला। जिसने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था, उनकी सच्चाई सबके सामने ला, तभी शायद उसकी आत्मा शांत हो। आरव ने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा। आने वाली अमावस्या, दिन बीतते गए। गांव में हर रात सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। लोगों को सपनों में सुरम्या दिखती, जो खून मांगती। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। आरव ने गांव के पुराने मंदिर के तहखाने की तरफ रुख किया। वहां उसे एक फटा हुआ ग्रंथ मिला। उसमें लिखा था, सुरम्या निर्दोष थी। असली तांत्रिक गांव का ही एक आदमी था, जिसका नाम अब तक छुपाया गया है। जब तक उस तांत्रिक का नाम सामने नहीं आएगा, श्राप कभी नहीं टूटेगा। आरव ने ग्रंथ को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अब उसे समझ आ गया था कि खेल और बड़ा है। नया रहस्य। रात को जब हवा फिर से बहने लगी, तो आरव ने कुएं के पास जाकर जोर से कहा, सुरम्या, मैं तेरे साथ हूं, मैं सच सामने लाऊंगा, लेकिन तू निर्दोषों को मत मार। अचानक हवा शांत हो गई और कुएं से वही फुसफुसाहट आई, सच ढूंढ, सच ढूंढ और मेरा कातिल सामने ला। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उसे साफ समझ आ चुका था, श्राप केवल बलि मांगने वाला खेल नहीं था। ये एक छुपे हुए कातिल को बेनकाब करने का इंतजार था। असली कातिल का नाम आरव अब पूरी तरह यकीन कर चुका था कि सुरम्या निर्दोष थी। उस पर जादू टोना का इल्जाम सिर्फ एक छल था। असल में गांव का कोई और आदमी तांत्रिक विद्या करता था और अपने पाप छुपाने के लिए उसने सुरम्या को बलि बना दिया। तहखाने का राज। अगली सुबह आरव फिर मंदिर के तहखाने में गया। वहां ग्रंथों के नीचे उसे एक और फटा हुआ पन्ना मिला। उसमें लिखा था, वो आदमी गांव का नेता बनना चाहता था, उसके पास तांत्रिक शक्ति थी। सुरम्या ने उसका राज देख लिया था। डर के मारे उसने सुरम्या को चुड़ैल कहकर कुएं में गाड़ने की साजिश रची। लेकिन उस पन्ने में नाम फटा हुआ था, सिर्फ कुछ अक्षर दिखाई दे रहे थे। नाथ। आरव ने माथे पर हाथ मारा। नाथ? कौन हो सकता है? मोहन नाथ, रघुनाथ या कोई और? चंपाबाई का इशारा। आरव गांव की बूढ़ी चंपाबाई के पास गया। उसने कड़वी आवाज में कहा, बेटा, ये गांव पापी है। जिसने भी उस रात सुरम्या पर पत्थर मारे थे, सब मरेंगे, लेकिन एक आदमी सबसे बड़ा दोषी है, उसका नाम गांव वाले आज तक नहीं बोलते। आरव ने पूछा, क्यों? चंपाबाई की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि वो आदमी ही है जिसने बाद में सरपंची संभाली, और वही असली तांत्रिक है। आरव का दिमाग घूम गया। मतलब सरपंच? चंपाबाई ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसने मौत से पहले अपना पाप दूसरों पर डाल दिया। उसका असली नाम रघुनाथ था। सुरम्या की पुकार। उस रात आरव ने कुएं के पास जाकर जोर से कहा, सुरम्या, तेरा कातिल रघुनाथ था, उसने ही तुझे बदनाम किया और मरवाया। हवा अचानक कांप उठी, कुएं से लपटें उठने लगीं और सुरम्या का चेहरा पानी पर उभर आया। लेकिन इस बार उसका चेहरा क्रोध से नहीं, आंसुओं से भरा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तूने मेरा सच कहा। तू पहला इंसान है जिसने मुझे चुड़ैल नहीं कहा। आरव की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसी पल हवा और भी तेज हो गई। कुएं से न सिर्फ सुरम्या, बल्कि और भी कई आकृतियां निकलने लगीं। गांव के वो लोग जिनकी बलि काली हवा ने ली थी, उन सबकी आंखें खाली थीं, आवाजें गूंज रही थीं, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। नया संकट। आरव समझ गया कि श्राप का सच सिर्फ रघुनाथ तक सीमित नहीं था।
गांव की लालच, झूठ और जुल्म ने इस श्राप को और बड़ा बना दिया था। अब सवाल ये था, क्या सिर्फ रघुनाथ का नाम लेने से श्राप टूटेगा या फिर पूरे गांव को अपने पाप का सामना करना होगा? आरव ने गहरी सांस ली और मन ही मन कसम खाई, मैं ये खेल खत्म करूंगा, चाहे इसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। श्राप का तांडव। अमावस्या की रात फिर आ गई थी। गांव पर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। हर घर के दरवाजे बंद, खिड़कियां जंजीरों से कसी हुईं, लेकिन डर लोगों की आंखों में साफ दिख रहा था। सब जानते थे आज फिर काली हवा किसी को ले जाएगी। आरव का ऐलान। आरव कुएं के पास खड़ा होकर चिल्लाया, सुनो गांव वालों। सुरम्या निर्दोष थी। असली गुनहगार रघुनाथ था। उसने ही अपने पाप छुपाने के लिए उसे चुड़ैल कहकर मार डाला। गांव वाले घरों की खिड़कियों से झांकने लगे। कुछ ने फुसफुसाकर कहा, ये सच बोल रहा है, हमें मालूम था, पर डर के मारे कभी नहीं बोले। आरव ने और ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम सबने जुल्म में उसका साथ दिया था तो अब छुपकर मत बैठो, सच का सामना करो, वरना यह श्राप कभी नहीं टूटेगा। हवा का हमला। उसी पल हवा का झोंका और तेज हो गया। आसमान में काले बादल उमड़ पड़े। कुएं का पानी उबलकर बाहर आने लगा। सुरम्या की आत्मा प्रकट हुई, पर इस बार अकेली नहीं। उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं, चीख रही थीं। गांव वालों की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं। औरतें और बच्चे चीखते हुए बाहर खिंचने लगे। आरव ने चिल्लाकर कहा, रुको, इन मासूमों का क्या कसूर है? अगर बलि चाहिए तो मुझे ले लो, लेकिन इन्हें छोड़ दो। सुरम्या का निर्णय। सुरम्या की आत्मा ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा संघर्ष था, क्रोध और करुणा दोनों। उसने धीरे धीरे कहा, तेरे पास कोई पाप नहीं, तू क्यों मरना चाहता है? आरव कांपती आवाज में बोला, क्योंकि सच्चाई अगर जानकर भी मैं चुप रहूं तो मैं भी उतना ही दोषी हूं। अगर मेरी मौत से ये श्राप टूटेगा तो मैं तैयार हूं। गांव का सच। तभी चंपाबाई घर से बाहर आई। वह कांपती आवाज में बोली, सुरम्या, हम सब गुनहगार हैं। हमने डर और लालच में तुझे मरते देखा और कुछ नहीं किया। अगर तुझे न्याय चाहिए तो हम सब अपनी गलती मानते हैं। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी घरों से बाहर आने लगे। हर कोई सिर झुकाकर रोने लगा, हमने पाप किया, हमें माफ कर दो। तांडव थम गया। हवा अचानक रुक गई। कुएं का पानी शांत हो गया। सुरम्या की आत्मा ने पहली बार आंसू बहाए। उसने धीमे स्वर में कहा, आज 100 साल बाद मुझे इंसाफ मिला। फिर वो धीरे धीरे धुएं में बदलकर कुएं में समा गई। उसके पीछे खड़ी आत्माएं भी एक एक करके विलीन हो गईं। गांव में पहली बार अमावस्या की रात बिना खून के बीती। परछाई बाकी। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने कुएं में झांका तो गहराई में उसे फिर वही चेहरा दिखा, सुरम्या का, जो धीमे से मुस्कुरा रही थी। और उसकी फुसफुसाहट गूंजी, श्राप खत्म हुआ, लेकिन मैं अब भी यहाँ हूँ। आरव के रोंगटे खड़े। आखिरी परछाई। गांव में पहली बार अमावस्या की रात बिना किसी मौत के गुजरी। लोगों ने चैन की सांस ली और सुबह होते ही सबने मिलकर मंदिर में दीप जलाए। हर कोई कह रहा था, श्राप अब खत्म हो गया, हमारी पीढ़ियां अब सुरक्षित रहेंगी। लेकिन आरव का मन बेचैन था। उसकी आंखों के सामने बार बार कुएं का वो चेहरा घूम रहा था जहां सुरम्या मुस्कुराई थी और कहा था, मैं अब भी यहाँ हूँ। गांव की नई शुरुआत। कुछ दिनों में गांव के लोग फिर सामान्य जीवन जीने लगे। बच्चे खुले में खेलने लगे, औरतें कुएं से पानी भरने लगीं। सब मान रहे थे कि काली हवा हमेशा के लिए थम गई। आरव ने अपना काम पूरा किया। उसने सबूत, ग्रंथ और गांव वालों की स्वीकारोक्ति लिखकर रिपोर्ट तैयार की। अब वो लौटने वाला था, लेकिन जाने से एक दिन पहले उसने सोचा, क्यों ना एक आखिरी बार कुएं के पास जाऊं। कुएं का राज। रात का समय था। आसमान साफ था, हवा सामान्य। आरव अकेला कुएं के पास पहुंचा। उसने नीचे झांका। पानी बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। सचमुच सब खत्म हो गया। लेकिन तभी पानी की सतह हिलने लगी। लहरों के बीच धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, सुरम्या का। लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, होंठों पर हल्की मुस्कान। वो धीरे धीरे बोली, तूने मेरा सच दुनिया को बताया, पर यह मत समझ कि श्राप खत्म हो गया। हवा मेरी थी, है और हमेशा रहेगी। अंतिम दृश्य। अचानक आरव को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही है। हवा का एक ठंडा झोंका उसके चारों तरफ घूम गया। उसका शरीर बेजान सा भारी होने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। कुएं से सुरम्या की हंसी गूंज उठी।
अब तू मेरा साक्षी है, और साक्षी कभी जिंदा नहीं रहते। गांव वाले अगले दिन सुबह कुएं के पास पहुंचे। वहां सिर्फ आरव का टूटा हुआ नोटबुक पड़ा था। उसके पन्नों पर लिखा आखिरी वाक्य था, काली हवा कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अगली आत्मा का इंतजार करती है।